हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी के 100 प्रश्न देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। देखेंगे, पहला प्रश्न होगा, कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न, कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसने देखा था? रॉबर्ट हुक। ये रिवीजन फास्ट होगा, करेंगे धीरे, फास्ट चलेंगे और देखते जाइए क्वेश्चन आंसर। किसके कारण पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न हैं? पादप कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण होता है। क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। 5वां प्रश्न देखेंगे कि द्विचक्राकार कुंडलिनी डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? द्विचक्राकार कुंडली डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का स्रोत कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रॉन किरण पुंज में। जीवन की भौतिक आधारशिला कौन सी है? जीव द्रव्य। केंद्रक के किस आधार पर तुलना की जाती है? तो प्रोकैरियोटिक एवं तथा यूकैरियोटिक के आधार पर केंद्रक की तुलना की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, 9वां, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर क्या होता है? तो केंद्र कला अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो लवर क्या प्लास्टिडस। एटीपी का निर्माण किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए किसका बहुलक होता है? तो न्यूक्लियोटाइडस का। किसका? न्यूक्लियोटाइडस। आगे देखेंगे 13वां प्रश्न, 70 यस प्रकार के राइबोसोम किस में पाए जाते हैं? तो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में। 1 मिली माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10⁻6 मिली माइक्रोन के बराबर। 1 मिली माइक्रोन 10⁻⁻6 यम। 1 माइक्रोन किसके बराबर है? तो 10⁻6 मीटर के बराबर। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? तो यह बराबर होता है 0.0000001 म्यू मीटर। पर्णहरित का सूत्र क्या होता है? तो C55H72O5N4 होता है। इसको देख लेंगे, पर्णहरित का सूत्र बहुत बार परीक्षाओं में आता है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा था? हक्सले ने कहा था। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? डुजारिडन ने। अगला प्रश्न देखेंगे, लवक की खोज किसने की थी? तो हेकल ने लवक की खोज की थी। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। कोशिका केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका का ऊर्जा ग्रह को क्या कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। वो कोशिका का ऊर्जा घर या ऊर्जा गृह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न देखेंगे, हरित लवक की खोज किसने की थी? सिम्पर ने। कोशिकावाद का विचार किसने दिया था? स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया था कोशिकावाद का विचार। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, 28वां प्रश्न होगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? नोल और रस्का ने। किसको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है? राइबोसोम को देखा जा सकता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? मेथायोनिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न देखेंगे, 32वां, कि पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? राइबोसोम में होता है। अगला देखेंगे, 34वां प्रश्न से होगा, ग्राना और स्ट्रोमा पटलिका
पटलिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? तो हरित लवक में पाई जाती हैं। ग्राना और स्ट्रोमा पटलिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? हरित लवक में। 70 यस राइबोसोम के कौन कौन से 2 उपभाग हैं? तो 50 यस और 30 यस। 80 यस राइबोसोम के कौन कौन से 2 भाग हैं? तो 60 यस और 40 यस। कौन सा पदार्थ डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो यूरेसिल नहीं पाया जाता है डीएनए में, जबकि यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। अगला देखेंगे, जीव द्रव्य में सोल जेल परिवर्तन में कौन सी क्रिया है? जैव रासायनिक। कौन सा पदार्थ और आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? एडेनिन पाया जाता है दोनों में। कौन सा पदार्थ आरएनए में नहीं पाया जाता है? तो साइटोसिन किस कौन सा पदार्थ आरएनए में नहीं पाया जाता है? तो ये एक नहीं दिया आंसर। साइटोसिन किस में पाया जाता है? तो आरएनए तथा डीएनए दोनों में। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? जॉनसन ने किया था। किसने किया था? जॉनसन ने किया था। मैक किल्टोक ने किस पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन किया? मक्का पर किया था। ट्रैफिक पुलिस को क्या कहते हैं? गॉल्जिकाय को कहते हैं ट्रैफिक पुलिस। जीव द्रव्य नाइट्रोफिक पुलिस को क्या कहते हैं? हैम सबसे पहले किसने किया था? परकिंजे ने। पुरकिंजेज कहते हैं। अगला प्रश्न, अवर्णी लवक कैसा होता है? अवर्णी लवक कैसा होता है? तो रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। जेंथोफिल वर्णक किस रंग का होता है? तो पीले रंग का होता है। पर्णहरिम कहाँ पाया जाता है? तो हरित लवक के ग्रानों में। जालिकाय की खोज किसने की थी? सी गाल्जिक ने। अगला प्रश्न देखेंगे, 50वां प्रश्न। 100 प्रश्नों का सेट है। ऑक्सीसोम किसमें पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। 91वां प्रश्न है, 51। जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी? पेलाडे ने की थी। गुणसूत्र नाम किसने दिया था? वाल्डेयर ने। राइबोसोम का सामान्य व्यास कितना होता है? तो 200 से 300 एंगस्ट्रॉम होता है। पेप्टाइड बंध किसके बीच में पाए जाते हैं? तो एमिनो अम्ल के। 55वां क्वेश्चन है कि कौन सा वर्णक पर्णहरिम में नहीं पाया जाता है? तो एंथोसायनिन नहीं पाया जाता है। कौन सा नहीं पाया जाता है? एंथोसायनिन। लिग्निन नामक पदार्थ केंद्रिका की खोज किसने की? फॉन्टाना ने। गुणसूत्रवाद सर्वप्रथम किसने दिया था? बावेरी तथा सटन ने। जमी पंग जीन की खोज किसने थी? मैक किल्टोक ने। अगला प्रश्न 59वां प्रश्न होगा कि पर्णहरिम में क्या होता है? तो मैग्नीशियम होता है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछता है कि पर्णहरिम में क्या होता है? मैग्नीशियम। आरएनए किस में नहीं होता है? जीव द्रव्य कला में नहीं होता है। कौन प्रोकैरियोटिक नहीं होता है? ईस्ट। लिग्निन नामक पदार्थ किस में जमा रहता है? तो जाइलम उत्तक में पर। अगला प्रश्न देखेंगे, 63वां। केंद्रिका का कार्य क्या होता है? तो राइबोसोम का निर्माण। गाल्जिकाय किसका समूह होता है? जालिकाय का समूह। डीएनए किस में पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक में। जेनेटिक कोड किस में मिलते हैं? तो एमआरएनए चाहे आरएनए में मिलते हैं जेनेटिक कोड। अगला प्रश्न 67वां से स्टार्ट है कि कोशिका का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो कोशिका विज्ञान में करते हैं। अगला प्रश्न 68वां है, देखेंगे 68वां प्रश्न। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। जब हरे टमाटर पककर लाल होते हैं तो वह किस में विघटित होकर बदल जाते हैं? तो हरित लवक विघटित होकर वर्णी लवक में बदल जाते हैं। कोशिकाओं के कुल डीएनए में कितने प्रतिशत भाग कोशिका द्रव्य डीएनए का होता है? तो 1 से 5%। रिक्तिका किस झिल्ली द्वारा घिरी होती है? टोनोप्लास्ट्स के द्वारा। कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो कोशिका में अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थ के आवागमन का नियंत्रण। अगला है, डीएनए की श्रृंखलाएं किससे बंधी होती है? तो हाइड्रोजन बंध से। गुआनिन तथा साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? 3। डीएनए केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। जीन की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो सिस्टोन।
जंपिंग जीन्स किस में मिलती है? तो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में। अगला देखेंगे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? आनुवांशिकी कोड की खोज के लिए। क्रोमेटिक क्या है? अर्धगुणसूत्र है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है? तो नीले हरे शैवाल में। मंड कण अवर्णी लवक के अलावा किसमें बनते हैं? तो हरित लवक में। जेंथोफिल किस कोशिका में पाया जाता है? तो हरित लवक व अवर्णी लवक दोनों में पाया जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न 83वां प्रश्न होगा, एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कितनी संख्या में पाए जाते हैं? तो अनिश्चित, मतलब इनकी संख्या क्या होती है? अनिश्चित होती है। आगे देखेंगे प्रश्न 84वां से है, डीएनए से आरएनए के संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। कौन सा पदार्थ जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ है? तो डीएनए होता है। किस पौधे में सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो हेप्लोपेपस ग्रेसिलस। हेप्लोपेपस ग्रेसिलस। पके हुए टमाटर की भित्ति किसमें पाई जाती है? तो वर्णी लवक में पाई जाती है। किस दशा में गुणसूत्र के दोनों भाग समान होते हैं? तो मध्य केंद्रीय तथा मध्य केंद्रीय या मेटासेंट्रिक में गुणसूत्र के दोनों भाग समान होते हैं। अगला 89वां प्रश्न है, दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा। एक कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन। एटीपी क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड होता है। मध्य पटलिका के निर्माण भाग में क्या लेता है? मध्य पटलिका के निर्माण भाग में क्या होता है? तो कैल्शियम। क्रिस्टी किस में पाई जाती है? तो थाइलेकाइड, गलत दिया है। अगला देखेंगे प्रश्न, थाइलेकाइड किस में पाया जाता है? तो हरित लवक में। अंतर्द्रवीय जालिका किससे जुड़ी होती है? केंद्रक कला से। मंड और शर्करा दोनों क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट। न्यूक्लियोइड क्या होता है? केंद्रक विहीन डीएनए। परख नली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? कोर्नबर्ग ने। अगला प्रश्न देखेंगे, लास्ट होगा 99वां प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? सी बेंडा ने। और छोटी पादप कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा है। तो इस प्रकार से 100 प्रश्नों को हमने फास्ट तरीके से कराए ताकि परीक्षाओं में कम समय में जल्दी रिवीजन हो सके। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और जैसी भी राय हो कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।